आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना के दे रहा हूँ ताकि आपको मैं क्लियरली बता पाऊँ कि अब मैं किन एग्ज़ाम के लिए वीडियो बनाऊँगा और किस तरीके से मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी। दो एग्ज़ाम जो मुझे सीधे सीधे अपने आगे दिख रहे हैं वो ये है कि आरओ एआरओ और यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए। ठीक, अब आप में से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होंगे कि आप लोग यही करते हैं, लेकिन मैं आपका एकदम मानसिकता चेंज करने जा रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसा सोचना ही पड़ेगा। आप अपने माइंड में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि अभी जो पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था। उसमें क्वेश्चन आया था कि गांधी जी की दांडी यात्रा के दरमियान में वो कौन सा आदमी था जिन्होंने कहा था कि इस यात्रा को सिर्फ पुरुषों तक ही मत रोकिए, महिलाओं तक भी फैलाइए, ये हर वर्ग तक भेजिए, ये कहा था। आपको पता है ये क्वेश्चन किसका था? स्पेक्ट्रम का। इससे एक बात, ये लूसेंट में नहीं था, ये किसी बुक में नहीं था, ये बुक के क्वेश्चन किस में था? स्पेक्ट्रम में था। आप अपने माइंड में एक बात बहुत साफ साफ क्लियर कर लीजिए, सभी लोग जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, स्पेक्ट्रम आपने एक बार पढ़ ली, उसके बाद आप चाहे वीडियो देते रहिए, चाहे आरओ एआरओ देते रहिए, चाहे दुनिया का कोई भी यूपी का एग्ज़ाम देते रहिए, इतिहास इतिहास ही रहता है। आप चाहे उसको ग्रुप डी में देना शुरू करिए, ग्रुप बी में, तो यार एक बार अच्छे से पढ़ लो ना, क्या जाता है। अब दुनिया आपको भटकाती रहेगी। देखिए, आपकी मानसिकता कोचिंग वालों ने चेंज कर रखी है। वीडियो बैच, आरओ एआरओ बैच, एसएससी बैच, ये सब कुछ नहीं है भाई। मेरी बात आप समझिए, करंट अफेयर्स सबके लिए एक ही है। इतिहास तब भी वही रहेगा, चाहे आप पीसीएस में आएगा तो भी इतिहास ही आएगा, वही आएगा। ऐसा नहीं कि स्पेक्ट्रम से कुछ अलग आ जाएगा। वही एक किताब से स्पेक्ट्रम से पीसीएस में भी आता है, वही एक किताब से वीडियो में भी आएगा, वही किताब से आरओ एआरओ में भी मॉडर्न हिस्ट्री आएगा। ठीक वैसे ही अगर आप मिडिवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा पढ़ रहे हैं तो उसी बुक से आरओ एआरओ में आएगा, उसी बुक से यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में आएगा। लाइन बाय लाइन उसी बुक की आ जाएगी, इस बात की 200% गारंटी है। फिर भी आप लोग जब ये बातें कहते हैं कि सर वीडियो बैच चलाओ, तो यार ये कोई कोचिंग वाली बातें अब करना दिमाग से एकदम हटा दीजिए। अगर आपको सिलेक्शन पाना है, आपकी जानकारी के लिए सेलेक्ट कौन होता है पता है? सेलेक्ट वो लोग होते हैं 4-4, 5-5 एग्ज़ाम में एक साथ सेलेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी नहीं की, उन्होंने एक समग्र तैयारी कर ली, एक समग्र स्टडी कर ली इतिहास की। इतिहास को एक बार अच्छे से पढ़ लिया उन्होंने, इतिहास को उन्होंने एक बार अच्छे से पढ़ लिया। ऐसे उन्होंने भूगोल का एक बार बहुत विस्तृत अध्ययन कर लिया है। अब उन्हें दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम आप ला के दे दीजिए, भैया प्रश्नवा तो भूगोल वही रहेगा ना, प्रश्न थोड़े ना बदल जाएगा कि आप सोच रहे वीडियो में भूगोल कुछ अलग आ जाता है। वही भूगोल है, वही बुक से आता है, कुछ अलग नहीं आता। कोई ऊपर की लाइन का क्वेश्चन आ जाएगा, कोई नीचे की लाइन का। कभी पीसीएस का पेपर यूपी ट्रिपल, आपको क्या लगता है यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन पीसीएस में नहीं आता? खूब आता है, खूब आता है, वही है प्रश्न। मैं आपको यही बताने चाह रहा हूँ कि अपनी मानसिकता अब चेंज कर लीजिए। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और कुछ समझ पा रहे हैं तो फर्जी कोचिंग वोचिंग वालों के चक्करों में मत पड़िए कि ये बैच वो बैच। इतिहास पढ़िए, इतिहास का मतलब मिडिवल हिस्ट्री पढ़िए सतीश चंद्रा बहुत अच्छे से। मैं सबसे पहले यहीं से शुरुआत करने जा रहा हूँ। देखिए, 3 हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। सबसे पहले मैं आरओ एआरओ के लिए और यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए। अब ये जब मैं लिख रहा हूँ तो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब दुनिया का किसी भी एग्जाम को आप दे रहे होंगे उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा मध्यकालीन भारत। ठीक, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं मध्यकालीन भारत बताऊंगा आपको और सतीश चंद्रा से पढ़ाऊंगा। इसको कितने लोग पढ़ना चाह रहे हैं ये बताइए। अच्छा, अब सबसे पहले मैं एक काम यही करूंगा कि पहले मैं इस बुक को खत्म करूंगा, उसके बाद मैं कुछ और स्टार्ट करूंगा। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले पढ़ाऊंगा और इन दोनों एग्जामों पे सीमित मत रहिएगा कृपया। मैं बार बार आपसे सिर्फ एक लाइन बता रहा हूँ, मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। आप दुनिया के किसी भी आरआरओ बैच, एआरओ बैच, पेट बैच, सेट बैच, दुनिया के 100 लाख बैच हैं, उनका इतिहास मध्यकालीन भारत इसी किताब से आता है। तो भैया क्यों ना इसी किताब को अच्छे से पढ़ लो ताकि हर एग्जाम को आप क्रिस्टल क्लियर वे में निकाल पाओ। अपनी मानसिकता को अब चेंज करिए, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई मत करिए कि भैया इस एग्जाम में ऐसा ऐसा। एक बार आप जब पढ़ना ही है तो यार करंट को एक बार, जब आपको मिडिवल हिस्ट्री पढ़नी है तो मध्यकालीन भारत को सतीश चंद्रा से पढ़ डालो। अब चाहे लेखपाल का, चाहे ग्रुप बी, सी, ए, बी, जितना भी एल लेवल तक भी आ जाए तो आपको यही आएगा भाई, बुक तो यही है, समझ रहे हैं। ऐसे ही पॉलिटी एक बार आपने अच्छी बुक से पढ़ लिया, फिर आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को देते रहिए, ABCD सब में उसी से क्वेश्चन आने हैं। तो आप अब अपनी मानसिकता को चेंज करिए। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मध्यकालीन भारत। हर टॉपिक वाइज पहले चैप्टर से आपको क्या करना होगा, अपने साथ सतीश चंद्रा की हिंदी या इंग्लिश दोनों में बुक रखनी होगी जब मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही दिवाली खत्म होने वाली होगी, ध्यान सुनिए, दीपावली के जस्ट आगे पीछे मैं इसको लॉन्च करने जा रहा हूँ।
आरओ एआरओ और यूपीट्रिपलसी वीडियो के लिए तो मैं बना रहा हूँ, लेकिन ये हर एग्ज़ाम के लिए है। हर एग्ज़ाम के लिए मैं इसका यही नाम दूंगा, हर एग्ज़ाम के लिए मध्यकालीन इतिहास। इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि यार बुक तो यही है ना, इसी से सब कुछ आना है। ठीक, इसके जस्ट बाद मैं मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा। ठीक, और स्पेक्ट्रम ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि कुछ भी, मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसी से पढ़ाऊँ स्पेक्ट्रम के, ताकि आपको कम समय में सबसे अच्छी नॉलेज दे पाऊँ। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा प्राचीन इतिहास, क्योंकि आजकल यही सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है ना, मध्यकालीन, मॉडर्न और उसके बाद प्राचीन इतिहास, 3 इतिहास सबसे पहले पढ़ाऊंगा। फिर मैं अगला पढ़ाऊंगा आपको पॉलिटी। ये किस एग्जाम के लिए ओरिएंटेड, आरओ एआरओ वीडियो के लिए। इसके साथ मैं आपको हिंदी अब थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो कितने लोग रेडी हैं मुझे बताएं। और हाँ, अब मैं सबसे पहले, जब मैं आपको बता चुका हूं, तो इस बुक को छोड़ूंगा तभी जब मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। पहला टास्क मैं ये कंप्लीट करने जा रहा हूं। थैंक यू सो मच। बताइए कमेंट बॉक्स में आपको पसंद है कि नहीं पसंद है। और आज के बाद आप ये बात करना छोड़ देंगे कि सर मैं वीडियो के लिए पढ़ रहा हूँ। अरे मैं पढ़ रहा हूँ, दुनिया का कोई भी एग्जाम आएगा उसके लिए मध्यकालीन भारत यही पढ़ेगा, आपको यही पढ़ना है, इसी से आएगा, इसलिए यही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।